हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? दोस्तों, आप लोग के बहुत मैसेजेस आते हैं, मैम आज क्या एनर्जी लो है, डीएम की एनर्जी बता दीजिए। तो एनर्जी बिल्कुल भी लो नहीं है, बहुत ही पीसफुल एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं घूमना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने का मन हो रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी है। और बिल्कुल आपके डीएम की भी बहुत जल्दी आपको मैसेज, कॉलिंग, यूनियन सब होने वाला है। तो आपको अगर लो लग रहा है तो बिल्कुल न्यू मून आ रहा है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये आपकी प्रॉपर डीएम की एनर्जी नहीं है। मुझे पता है कि मैं आप लोग को इस बार बहुत लंबा वेट करा रही हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग कि इस बार न्यू मून क्या खास लेके आने वाला है, आपकी मैस्कुलिन की एनर्जी में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो इकट्ठा मैं एक अच्छी एनर्जी आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपकी जो एनर्जी होती है वही आपकी मैस्कुलिन की एनर्जी होती है। सो चेक आउट विद योर एनर्जी एंड ट्राई टू कीप योर सेल्फ इन द हाई वाइब्रेशन, जिससे कि आपके मैस्कुलिन भी हाई वाइब में रह के कुछ अच्छा सोच सकें आपके पास वापस आने का भी। नहीं तो अगर आप लो वाइब में रहेंगे तो वो भी परेशान रहेंगे। दोस्तों, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आजकल मेरा मन करता है आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देने की जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, जो टोटली मेरे डाउनलोड्स होते हैं। तो मैंने रिसेंटली एक बहुत ही ख़ास वीडियो बनाया था अबाउट द मल्टीपल फ्लेम्स, और मेरे पास बहुत लोग आए जिन्होंने जानना चाहा कि कहीं हम तो नहीं मल्टीपल फ्लेम्स हैं। एक्चुअली ये डाउट कब होता है, जबकि हमारी लाइफ में ट्विन पार्टनर होता है और हम अपने सोलमेट से भी इतना प्यार करते हैं कि हमारे लिए चॉइस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहीं ये तो नहीं कि हमारे जो हस्बैंड या वाइफ है वो हमारे मल्टीपल फ्लेम हो। सो लेट मी क्लियर वंस अगेन, आप अगर चॉइस नहीं बना पा रहे हो तो ये सिर्फ आपका टेस्ट होता है कि आपकी जो चॉइस होगी वही आपकी ट्विन फ्लेम की चॉइस होगी। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ नहीं कर पा रहे हो आउट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ योर सोलमेट, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप मल्टीपल फ्लेम हैं। आप सोलमेट के कारण से ट्विन फ्लेम को चूज़ नहीं कर पा रहे बिकॉज आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, ठीक है। बट हमारी आत्मा अंदर से कभी भी खुश नहीं होती अगर हम कंफर्ट जोन में भी हैं। सबसे बड़ी बात याद रखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम को चूज़ नहीं कर रहे हैं तो और बहुत दर्द होता है और जर्नी छोड़ने पे ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। लेकिन मल्टीपल फ्लेम्स होते हैं। तो आप में से जिन लोगों ने मल्टीपल फ्लेम का जो पार्ट 1 देखा था मेरा, कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर वो उसका लिंक डाल दीजिए। तो जो लोग नए हैं जिन्होंने बाद में इस चैनल को ट्यून किया है, वो पार्ट 1 देखें, सिर्फ अपनी अवेयरनेस के लिए देखें। यहाँ पर किसी को भी घबराना नहीं कि कहीं हम तो नहीं मल्टीपल फ्लेम हैं, क्योंकि मैं पहले बता दूं कि मल्टीपल फ्लेम्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावर बैंक ऑफ एनर्जी होती है उनके में। एंड वो इतना ज़्यादा मतलब लिटरली वेरी हाई डिवाइन सोल होती है, जो उनकी मेन जो सोल होती है कि इट स्प्लिट इनटू 3, समटाइम्स 4 भी हो सकती है, ठीक है। मेरे पास जितने भी आए हैं एग्जाम्पल्स के लिए, वो सिर्फ 1 डीएफ या 1 मैस्कुलिन एनर्जी। देखिए, मैस्कुलिन एनर्जी को मैं आपको बताऊंगी कि ये एनर्जीज वाइज कंफ्यूज ना होइए। मेरे पास 2 मेल बॉडीज़ 1 फीमेल बॉडी का एक्सपीरियंस आया है। बट ये ज़रूरी नहीं है, बॉडी से एनर्जी से कोई मतलब नहीं है। आप 2 फीमेल बॉडी 1 मेल बॉडी कुछ भी हो सकता है, एनर्जीज किसी भी शेप में हो सकती है। आप फीमेल बॉडी में भी मैस्कुलिन एनर्जी हो सकते हो। और मोस्टली मैंने देखा है एज पर माई एक्सपीरियंस कि मोस्ट डिवाइन फेमिनिन्स एक्चुअली में मैस्कुलिन एनर्जीज होती है, और हमको लगता है कि हम एक्चुअली फेमिनिन एनर्जी में हैं। इस बात को मैं कभी और समझाऊंगी डिटेल में। लेकिन आज टॉपिक क्या है कि जब जिसने पार्ट 1 देखा है, तो मैं अगर आपको लगता है कि आप एक मल्टीपल फ्लेम है, तो मैं 2-3 साइन और सिम्टम्स बताना चाहती हूँ आज की वीडियो में, जैसे कि जो बहुत ही क्रूशियल है। और ये साइन सिम्टम्स आपको कहीं भी एंटायर यूट्यूब में नहीं मिलेंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं चैनलिंग से ज़्यादा ये ऐसे वीडियो बनाना प्रेफर करती हूँ, जहाँ की नॉलेज सिर्फ आपको यहाँ और यहीं मिलेगी। और वो ये है, साइन नंबर 1 ये होता है कि आपके जो भी मल्टीपल फ्लेम्स होती हैं, सपोज़ कि आपके हस्बैंड भी आपके
आपके ही काउंटर पार्ट है, आप और आपके कोई और भी शख्स हैं, वो भी मेल है, वो भी आपके काउंटर पार्ट है, तो आप दोनों मेल बॉडीज़ में कभी भी आपस में कोई भी जेलेसी नहीं होगी। आप लोग तीनों मतलब कभी अक्सर कभी ऐसा ऐसा हो सकता है कि भाई ट्विन फ्लेम को आपके सोलमेट से या कार्मिक से प्रॉब्लम हो सकती है, बट इन तीनों फ्लेम्स को आपस में कभी भी कोई हेट्रेड, जेलसी, नफ़रत नहीं होती है। जितना आपको लगता है, जिसको हम ट्विन फ्लेम मानते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, वो उतना ही रिस्पेक्ट वो आपके स्पाउस या पार्टनर की करेंगे अगर आप तीनों मल्टीपल फ्लेम हो, एक ही फ्लेम हो, जो कि इतनी ज़्यादा पावर एनर्जी है कि आप तीन बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी। आपकी वाइब्रेशन भी बहुत ही हाई होती है। आप दोनों ही जो मल्टीपल फ्लेम होते हैं, तीनों ही बहुत ही हाई लेवल के डिवाइन होते हैं। एक डिविनिटी आपको उनकी थोड़ी बहुत बात करने में ही फील हो जाएगी। तीनों में ही डिविनिटी होती है। फ़र्क ये होता है कि डीएफ जो होती है उसके कुछ सिम्टम्स अपने सपोज हस्बैंड या वाइफ से मिलेंगे, कुछ आधे सिम्टम्स अपने अनदर फ्लेम से मिलेंगे। ये सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपकी जो मल्टीपल फ्लेम है, सपोज़ कि आप किसी को अपने डीएम समझते हैं और आपकी शादी आपके हस्बैंड या वाइफ से हुई है, तो आपके डीएम के घर के जो भी फैमिली मेम्बर्स की डेट्स होती है, बर्थडे की डेट, वो काफ़ी कुछ मतलब मैच हो सकती है आपके डीएम से, जिसको आप डीएम समझ रहे हैं बेसिकली, तो उनसे, जिसको आप मेन ट्विन समझ रहे हैं अपना, उनसे कहीं ना कहीं डेट्स क्लैशेस, डेट रेजोनेट हो सकती हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिमिलैरिटी हो सकती है, चाहे वो सरनेम की सिमिलैरिटी हो, चाहे वो किसी एक से नाम की सिमिलैरिटी हो। सपोज़ कि आपके फादर इन लॉ की डेट, बर्थ डेट और आपके डीएम की फैमिली में किसी की डेट सिमिलर है, तो ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। मे बी कि आपका कहीं ना कहीं तीनों का आपस में किसी नेटिव प्लेस से, किसी जगह से कोरिलेशन हो, मतलब कहीं ना कहीं आप तीनों ही कोरिलेटेड होते हो और तीनों में ही आपस में एक बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग होती है कि अगर आपके हस्बैंड को आपने ये कह दिया कि ये इंसान मेरा ट्विन फ्लेम है, मैं उससे प्यार करती हूँ, तो वो इंसान एज अ 3D बॉडी निराश होगा, हताश होगा। फोर्थ पॉइंट है ये, देखिए वो आपकी ट्विन फ्लेम से कभी नफ़रत नहीं करेगा और आपके ट्विन फ्लेम भी कभी भी आपके इस हस्बैंड से नफ़रत नहीं करेंगे। वो हमेशा ये चाहेंगे कि आप लोग भी हार्मनी में रहें। तो ये जाने ना अनजाने तीनों ही आपस में एक्चुअली हार्मनी में रहते हैं। फ़र्क इतना होता है कि क्योंकि हम 3D बिलीफ सिस्टम में हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम इंटीमेसी किससे करें, किससे हम किसको अपना सबसे किससे रोमांटिक हो, ये चॉइस आपकी तब तक डिस्टर्ब्ड रहती है जब तक वो डीएफ अवेकन नहीं होती है, उसकी लेयर्स नहीं उतरती है, उसे क्लैरिटी नहीं मिलती है, वो इतनी हाई लेवल की प्योर नहीं हो जाती है, मतलब पूरा कंप्लीट लाइट बॉडी नहीं हो जाती है। ठीक है, और जब लाइट बॉडी होती है तो फिफ्थ पॉइंट की दोनों के साथ ही सोल मर्जिंग होती है। ठीक है, आपके दोनों ही जो फ्लेम्स के साथ आपकी मर्जिंग होती है, कहीं ना कहीं आप टेलीपैथिकली, अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, कि टेलीपैथी आपको अपने स्पाउस की भी फील होगी, टेलीपैथी आपको अपने ट्विन फ्लेम की भी होगी। ड्रीम में आपके स्पाउस भी आएंगे, ड्रीम में आपके ट्विन फ्लेम भी आएंगे। ओवरऑल आपको एनर्जी, आपको एक से स्पिरिचुअल एनर्जी मिलेगी और एक से आपको रोमांटिक एनर्जी मिलेगी। मोर ऑफ दोनों ही चीज़ें दोनों से ही मिलेंगी। सिक्स्थ पॉइंट, आपको रोमांटिक एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी दोनों से ही मिलती है, रेशो में फ़र्क हो सकता है। सो ओवरऑल ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं ये बिल्कुल मेरे ही हैं, जो मुझे डाउनलोड में रिसीव हुए हैं आप लोगों के लिए टू शेयर यू। और देखिए वंस अगेन कि आप में से किसी से मिलते हैं, देखिए याद रखिए हर बहुत रेयर होते हैं मल्टीपल फ्लेम्स और बहुत ही हाई लेवल की ये एनर्जी होती है। और हाई लेवल मतलब कि इनका पर्पस ही मदर अर्थ को सर्व करना होता है। दे आर नॉट मच ऑन टू द लस्ट, नॉट मच इन टू द इंटीमेसी। रोमांटिक कनेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस पुल बिल्कुल होता है, और काफ़ी कुछ आपके शुरू के जो एक्सपीरियंस दोनों के साथ सेम होते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 7 जो मुझे डाउनलोड होता जा रहा है, मैं बोलती यार, इट इज़ ऑल स्ट्रेट डाउनलोड।
बिल्कुल स्टेट डाउनलोडिंग हो रही है आपके लिए। तो शुरू में भी आपको एक साथ आई जो कांटेक्ट दोनों के साथ पॉसिबल है, हो सकता है दोनों के साथ आपका फिज़िकल टच जो होता है बहुत ही इंटेंस, ये पॉसिबल है। पर ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक जो यहाँ डिफरेंस हो सकता है कि एक के संग आप रोमांटिक कनेक्शन ज़्यादा फील करते हो, एक के साथ आप थोड़ा सा सेक्सुअल कनेक्शन ज़्यादा फील करते हो। दिस डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन इन योर कनेक्शन कि कौन सी सोल का कैसा संस्कार है। अब इस वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए आज ही का मेरा सोल क्लेंजिंग सेशन एक मेरी डिवाइन फेमिनिन का छोटा सा है, लेकिन वो बहुत प्यारी सी है। एक्चुअली मैं क्यों उनके बारे में आज बात करना चाहती हूँ, जब मेरे पास आई थी वो टोटली लॉजिकल एंड थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड, बट 2 सोल्स क्लेंजिंग कराने के बाद उनकी एनर्जी 360 डिग्री कैसी चेंज हुई है, ये आप उनको सुन के ही बताइए, ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, सबसे पहले मैं मैम को ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ और डिवाइन को भी। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू मैम एंड दिस चैनल। आज मेरा सोल क्लेंजिंग सेशन था, दूसरा वाला। वैसे तो आई एम कनेक्टेड टू माँ सिंस सो लॉन्ग। व्हेन आई मेट हर आई वाज सो रॉ। टुडे इफ आई एम सरेंडर्ड एंड इफ आई बिलीव इन डिवाइन लव, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हर। सीरियसली मैम, आप इतना डिवाइन विजडम्स हमसे शेयर करते हो कि वाओ। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर बोथ द एक्सपीरियंसेस। मेरा फर्स्ट सोल क्लेंजिंग सेशन था फरवरी में, एंड तब मुझे मैम ने अपनी चैनलिंग से कहा था कि चीज़ें अलाइन हो रही है, अलाइनमेंट आ रहा है, और जब अलाइनमेंट होता है तो रियूनियन तो पक्का होता ही है। और जब मेरा फर्स्ट सेशन ख़त्म हुआ, उसके नेक्स्ट मॉर्निंग आई सॉ मिरर में कि 2 मिनट के लिए मैं दिख रही थी, उसके बाद डीएम दिख रहे थे, फ्लिप होके फिर से मैं दिख रही थी और फिर डीएम दिख रहे थे। एंड इट वॉज अमेजिंग एंड वंडरफुल मर्जिंग एक्सपीरियंस। देन फिर उसके बाद मैम के साथ मैंने दूसरा सेशन बुक किया सोल क्लींजिंग का और डायनामिक हीलिंग का, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज एंड डेट्स वो हो नहीं पा रहा था। एंड उसके बाद वो फिर से 17 और 18 डेट आई मेरी इस मई में, विच अगेन शोज अलाइनमेंट। एंड मैम की चैनलिंग बहुत ट्रू थी। सो आई विल लेट यू नो कि डिवाइन जो करता है बहुत सही करता है। कभी कभी वो हमारे दिमाग के परे है, बट जब तुम ट्रस्ट करने लगते हो, ब्लाइंडली फेथ करते हो डिवाइन पे, पेशेंस रखते हो, चीज़ें वंडरफुली वर्कआउट करती है। ट्रस्ट मी, जो मैम कहते हैं ना बहुत सही है। मतलब हमसे भगवान बहुत ही प्यार करता है और हम बाहर ढूंढते हैं। मिरेकल्स आर वेरी ट्रू, आई हैव विटनेस्ड। हर बार डिवाइन ने हेल्प की है। Thank you, ma'am, for existing. Thank you for coming into my life. I'm getting so emotional. I love you, ma'am. I love you so much. आज का भी सेशन बहुत वंडरफुल था। मैंने पेंगुइन्स देखे आफ्टर सेशन and I'm feeling so blessed and words are so less to define it. Thank you, ma'am. Thank you, divine. Love you, universe. Thank you, universe.